हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं मीडियन की। यानी कि अगर हमारे पास डेटा दे रखा हो अनग्रुप डेटा, तो उस अनग्रुप डेटा में हम मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो मीडियन क्या होता है, और अगर रो डेटा आपके पास गिवन तो उस रो डेटा से हम मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारा मीडियन है उसमें भी हमारे पास अगर डेटा है इवन और ओड, तो इवन डेटा के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है, और जो अगर डेटा ओड हो तो उसके लिए यानी सम विषम के लिए, दोनों के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का अलग अलग होता है। और वही दोनों फॉर्मूला हम जो अगर हमारे पास क्या डेटा है अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा में भी अगर डेटा जो है अनग्रुप डेटा अगर इवन है तो इवन के लिए वही रो डेटा वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारा जो डेटा है वो ओड है तो रो डेटा वाला ही फॉर्मूला इनमें सेम रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा अनग्रुप डेटा में, क्योंकि अनग्रुप जो डेटा है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी का यूज करना पड़ेगा और रो डेटा में हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। उस अगर हमारे रो डेटा के अंदर वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, रो डेटा में वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब उसके लिए हम देखते हैं कि जो डेटा है हमारे पास वो इवन है या फिर ओड। तो अब देखो हमारे पास एक मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा है। अब अनग्रुप डेटा क्या होता है या फिर ग्रुप डेटा क्या होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो डिटेल में आपको वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं अनग्रुप डेटा का। अब देखो ये जो डेटा हमारे पास गिवन है इसमें क्या दिया आपको, मार्क्स ऑब्टेनिंग दे दी सारी वैल्यू और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे क्या दिया। अब जिन 4 स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे पास जिनके कितने नंबर आए हैं 3, ऐसे 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर आए हैं 5, ऐसे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर आए हैं कितने 6। तो इस तरह ये हमारे पास एक डेटा है, और इस डेटा को पहले हम किस में अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये डेटा जो है हमारा मिक्स दे रखा है। तो इसमें हम या तो उन दोनों में से या आरोही या फिर अवरोही, आप चाहो जिस भी क्रम में इसको पहले कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी है, लेकिन कम्युनिकेटिव जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टोटल वो हमें नहीं पता, यानी कि हमें n चाहिए। n की जो वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू फाइंड करने पर ही हम उसका क्या निकाल सकते हैं, मीडियन, या चाहे वो इवन हो या फिर ओड। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी कम्युनिकेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उस पर इवन या ओड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं हमारे ऑर्डर में। अब ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम इसको लिख लेंगे, कितना दिया 3, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 3। उसके बाद है आपके पास 5 के बाद 6 के बाद कौन सा नंबर बढ़ाता है, 6 के बाद है हमारे पास इसमें 7 के बाद आपका डायरेक्ट है 10 के बाद आपका है 11 के बाद 12, 13, 14, 15। तो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। चलो पहले बड़े लिख दिए, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं। 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14 एंड 15। ये तो हो गया हमारे पास मार्क्स। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमें गड़बड़ कर दी, मिटो के इसको हमें कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। अब देखो 3 के लिए तो 4 है सही, और यहाँ पे 6। अब मुझे बुक उठानी पड़ेगी वापस से। अब देखो 3 नंबर वाले थे हमारे पास कितने 4, अब 3 वाले थे 4, 5 के कितने थे 6 के कितने हैं 5, 7 के कितने थे 3। आप क्वेश्चन लिख लेना पहले ही।
10 के कितने हैं, 10 वाले हैं हमारे पास, 10 के हैं 1, 11 के हैं 7, 12 के हैं 3, 13 के हैं 2, 14 के कितने हुए 3 एंड 15 का 1, 14 का 3 और 15 का 1। ठीक है, वो आप क्वेश्चन लिख लेना, पहले ही मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि हमें फिर प्रॉब्लम हो गई ना उसमें। अब देखो ये था, इसको पहले तो हमने क्या किया, अरेंज किया। अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता कि जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो टोटल कितने हैं, तो उसके लिए पहले इसको हमें कम्युनिकेटिव जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए और एन की वैल्यू के लिए हमें इसको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो इसको हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है 4, तो इस 4 को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे 6 प्लस इस 4 में किसको ऐड करेंगे 6 को, तो 4 में 6 को ऐड किया कितने आ गए 10, 10 में 5 को ऐड किया 15, 15 में इस 3 को ऐड किया 18, 18 में इस 1 को ऐड किया 19, 19 में इस 7 को ऐड करेंगे तो 26। अब 26 में हम किसको ऐड करेंगे 3 को, तो क्या आ जाएगा 29। अब लाइन से लिखना, 29 में अगर हम ऐड करेंगे किसको 2 को तो 31, 31 में हम ऐड करेंगे किसको 3 को तो कितना आ जाएगा 34, और 34 में ऐड करेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा 35। यानी कि हमारे पास कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल एन कितना आ गया 35, यानी कि जो लास्ट जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे वही कितनी, वही हो जाएगी क्या आपकी एन। तो यहाँ पे हमारे पास एन कितना आ गया 35, तो एन बराबर कितना हो गया 35। और जो 35 है वो वैल्यू इवन है या ओड, ये हमारा क्या आ गया ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। अब विषम संख्या अगर आती है डेटा की तो उसके अंदर फॉर्मूला लगेगा क्या n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 35 + 1 अपॉन 2। तो 35 + 1 कितना होगा 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, यानी कि 18वीं जो रो है आपकी 18th रो जो है वो आ गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे 18 कितना है, ये रहा 18 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी 1 2 3 4, फोर्थ नंबर 1 2 3 4 3, तो 3 से हमारे पास ये कितना आ गया 7। तो इसका जो मीडियन है आपका वो मीडियन कितना आ जाएगा, यानी कि 7 नंबर 7 मार्क्स क्या आ गया आपका मीडियन। तो मीडियन यहाँ पे हमें क्या मिल गया 7। आगे बात समझ। अगर आपको डेटा कुछ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर गिवन है, या भी ऐसा भी हो सकता है अगर रो के अंदर हमें कोई वैल्यू दे रखी, रो डेटा दे रखा हो और उस रो डेटा के अंदर जो है नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको पहले आप इसमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे। जैसा कि हमने मीन में पढ़ा था, मीन की वैल्यू में हमने रो डेटा को कैसे हमने उसको अनग्रुप डेटा से अनग्रुप डेटा को भी हमने कैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया। चेंज करने के बाद अब ये यहाँ हमने इसको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में इसलिए चेंज किया क्योंकि हमें क्या चाहिए था एन की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ से हमें एन का नहीं पता लग रहा था कितना अब इनको तो पहले डायरेक्ट पता करने के लिए पहले इसको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करो। वो आपको पता है कैसे 4 लिखना एज इट इज, फिर 4 में ये वैल्यू ऐड करते हुए चलना। यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ लास्ट हमारे पास कितना है 35, यानी एन हमारे पास कितना आ गया 35। ये था हमारा ओड के लिए। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इवन के लिए। अगर एन ग्रुप डेटा है तो उस इवन को हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन दिया है आपको, वेट दे दिया केजी के अंदर, वेट है कितना 14 से लेकर 48 तक, 40 41। अब इसको देखो कंटिन्यू है तो इसको हम सीधा ऐसे लिख लेते हैं 40 41 42 43 44 45 46 47 एंड 48।
8। अब इन सब की वैल्यू कितनी दी, 2 5 7, 2 5 7, 8 13 26, 8 13 26, 26 48, 45 का है यहाँ पे 26, 40 41 42 43 44 45 46 47 नहीं है, सीधा 48 है, ठीक है। तो 46 हो गया हमारे पास 6 एंड 48 कितना हो गया 3, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल दिया आपका, इसमें ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे दिया कि 40 किलो वेट वाले बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे, यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट कितना है 40, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट है 41, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट है 42, ऐसे 8 हैं जिनका वेट 43, ऐसे ही 13 26 6 3। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और ये उन सभी स्टूडेंट का वेट है। अब यहाँ देखो आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी कि इवन नंबर का फॉर्मूला लगेगा। इवन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस का 1। अब इसके लिए हमें चाहिए वापस से क्या, n। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी वापस से क्या हो जाएगा 2। अब 2 में हम ऐड करेंगे क्या 5, 2 में हमने 5 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 7, 7 में 7 ऐड किया तो 14, 14 में हमने 8 ऐड किया तो कितना आ जाएगा आपका 4 6 22, 22 में हमने 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 35, 35 में हम 6 करेंगे ऐड तो 1 और 2 5 61, 65 में हमने 6 किया तो 67, 67 में हमने 3 ऐड किया तो 70, यानी कि हमारे पास n कितना आ गया, n बराबर आ गया 70, क्योंकि लास्ट कितना है यहाँ पे 70, तो n हो गया हमारे पास 70। और हमारे पास नंबर ऑफ डेटा कितना है टोटल, E1, यानी कि 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 है, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा E1 वाला। तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मीडियन हो जाएगा हमारा 1/2, 1/2। अब n है कितना हमारे पास, n है 70, तो 70/2 प्लस 70/2 एंड प्लस का 1। अब देखिए ये इक्वल 1/2, यहाँ पे है 70 यानी कि 35 प्लस 35 और 1 6 36। अब हमें 35वीं और 36वीं रैंक देखनी है उसकी, 35वीं और 36वीं रैंक हमारे पास कितनी है। तो देखो 35वीं रैंक तो हमें ये दे दी सीधी, यानी कि एक तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 35 रैंक। अब मैं बात कर रहा किसकी 36, तो देखो यहाँ पे 22। अब देखो ये है आपका स्टार्टिंग के स्टार्टिंग के 2 बच्चों की रैंक, फिर उसके बाद 3 से लेकर 7 तक की रैंक इसमें है, फिर 8 से लेकर 14 तक की रैंक इसमें है, 15 से लेकर 22 तक इसमें है, और 23 से लेकर 35 तक की, यानी कि 35 23 24 25 26 27 28 29 30 31 से लेकर 35 तक। तो 23 से लेकर अगर 35 तक की अगर वैल्यूज आती है तो इसका मान क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर 35 तक, अब ये है 61, इसका मतलब इस 61 के जो 61 तक की रैंक के बच्चों की कितना वेट है 45 वेट है। तो कहाँ से लेकर 36 से लेकर 61 तक, 36 से लेकर 61 तक जितने भी नंबर्स के बच्चे हैं सारे कितने हो गए टोटल, उन सबका वेट कितना है 45। तो 35वीं पोजीशन का जो बच्चा है उसका वेट कितना है 45, और 36 से लेकर 61 तक की पोजीशन के सारे बच्चों का वेट कितना है 45। तो यहाँ से हम चेक करेंगे क्या 36 रैंक, तो 36 यहाँ से आ गया और 35 ये, तो 35 वाले का वेट कितना है 44, और 36वीं रैंक वाले का कितना वेट है 45। तो कितना हो गया आपका 44 प्लस 45, तो 1/2 44 प्लस 45 कितना हो जाएगा ये 9 और 8, 89 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5। तो हमारे पास इसका मीडियन कितना आ गया 44.5।
तो ये था 44.5। ऐसे ही हमने अनग्रुप डेटा के लिए हमने इवन और ऑड दोनों के लिए वैल्यू फाइंड की है। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डेटा का मीडियन एंड कैसे फाइंड कर सकते हैं इवन और ऑड के लिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, जाते जाते अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।